हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की कुछ और बेसिक टर्म्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं और ट्रांसवर्सल को बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस दिखने में कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर पैरेलल लाइंस पर अगर हम ट्रांसवर्सल खींचें तो कौन कौन से एंगल का पेयर बनेगा, वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और उससे अगले लेक्चर में हम आपको एग्जांपल 4, 5 और 6 कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो पहले आज के लेक्चर पर फोकस करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ताकि जब आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को तो उन्हें भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, आपका छोटा भाई बहन हो उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन आपस में सेम डिस्टेंस पे हैं तो उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइंस कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी होगी। तो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं इन दोनों लाइनों पे, 3 ऊपर 3 नीचे आमने सामने। तो तीनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस होगी आपस में वो इक्वल होगी, बराबर होगी। जरा सा भी अगर कम या ज़्यादा हुआ तो ये लाइन आपस में आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो उस केस में ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन की पटरियाँ आपस में बराबर दूरी पे होती हैं, नदी के किनारे वो भी आपस में बराबर दूरी पे होते हैं। अगर किनारे बराबर दूरी पे नहीं होंगे तो एक पॉइंट आगे जाके ऐसा आएगा कि वो दोनों किनारे आपस में मिल जाएंगे और नदी फिर कहाँ बहेगी, बह नहीं सकती, उसका तो रास्ता रुक जाएगा इस तरीके से। तो नदी अब कहाँ बहेगी जब जगह ही नहीं है। तो इसलिए जो नदी के किनारे होते हैं हमेशा पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन के रूप में होते हैं, उनके बीच की दूरी बराबर होती है। अगर इन अब देखिए तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करे तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिरछी लाइन। और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस। समझ में आ गई बात। तो ये लाइन ऐसे है तो ये ऐसे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइन कट नहीं करेंगी आपस में। ऐसे है तो एक और ऐसे हो सकती है, एक और, कितने भी आप ट्रांसवर्सल खींच सकते हैं दो पैरेलल लाइन से होते हुए। चलिए अब हम थोड़ा एंगल की बात कर लेते हैं। ये मैंने पैरेलल लाइंस, मैंने इनको नाम दिया है MN, PQ और ट्रांसवर्सल है AB। ठीक है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इनके आमने सामने के भी एंगल बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो इन्हीं से हम 3 प्रकार की कैटेगरी बना सकते हैं एंगल की। ठीक है, अब मैं एंगल के नाम लिख देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो पहली बात आती है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो पहला सेट बनने वाला है वो बनने वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो देखिए कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं।
1 के करस्पॉन्डेंस एंगल 5 होगा। करस्पॉन्डेंस मतलब सेम पोजीशन पे, ये एंगल इस लाइन के ऊपर है और ए बी के लेफ्ट साइड में है, तो ये एंगल भी लाइन पी क्यू के ऊपर है और पी ए बी के लेफ्ट साइड में है। तो डालते हैं हेडिंग करस्पॉन्डेंस एंगल्स। हिंदी या बुक से देख लीजिएगा, संगत कोण बोलते हैं हिंदी में। तो कौन कौन से संगत कोणों का करस्पॉन्डेंस एंगल का पेयर बनेगा? 1 के साथ 5 का, तो 2 के साथ क्या पेयर बनेगा? 6 का। ब्रैकेट में लिख देते हैं इनको, एंगल 2 कॉमा एंगल 6। 4 का बनेगा 8 के साथ, और 3 का बनेगा 7 के साथ। तो ये बन गए 4 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल जब बनते हैं जब हमारे पास जेट की शेप बन रही हो। तो देखिए ये और ये बन गया जेड। तो इस केस में एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें ये वाला जेड ऐसे ही बन सकता है। ये एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। तो एंगल, अगर मैं ये वाला जेड देखूं तो एंगल देखो ये हो गया, ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल क्या है 6। तो ये हमेशा बराबर होंगे। तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर ये बन गया। और दूसरा पेयर क्या बनेगा? अगर मैं ये और ये देखूं, ये और ये, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। तो ये है 3 और ये है 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। थर्ड आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें ही कह रहा है 1 and 7। अल्टरनेट का मतलब होता है एक लेफ्ट में तो एक राइट में, लेकिन पोजीशन दोनों की सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों ही देखो, 1 भी MN के ऊपर है और 7 भी MN के नीचे है। तो मतलब ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो हो गया एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का मतलब भी क्या होता है? बाहर की तरफ। तो 1 7 के बराबर होगा। तो क्या पेयर बना? एंगल 1 एंड एंगल 7। और दूसरा पेयर क्या बनेगा? ये भी बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ है, इधर एंगल 2 और एंगल 8। ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन्हीं का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एग्जाम्पल 4, 5, 6 जो मैंने आपसे बात की और जो एक्सरसाइज शुरू होगी उनमें भी इस चीज़ का बहुत यूज़ है। तो आराम से इसको आप समझिए बुक से या मेरे वीडियो से, और इसको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर आप क्वेश्चंस करने में दिक्कत करेंगे, गलत कर देंगे। तो फिर ध्यान रखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनेंगे? जब आपके पास जेट की शेप बन रही हो। ठीक है, तो ये जेट हमारा ऐसे भी हो सकता था, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम कराएंगे एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।